Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका का एक बार फिर पुरानी मैथ्स क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम टाइम एंड वर्क का वॉल्यूम 10 लेकर के आए हैं, जो कि क्षमता पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए, जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाले हैं, बहुत तरह के सवाल आप बना पाएंगे। तो देखेंगे बंधु। चलिए, वॉल्यूम 10 में पहला सवाल किस प्रकार है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 150% अधिक है, तो ए अकेले काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो देखिए बंधु, ये क्षमता पर आधारित प्रश्न है और पिछले वॉल्यूम में हम पढ़े थे, क्षमता निकालने के भी तरीके को बताए थे आपको। तो इसको सवाल को आप किस प्रकार बनाएंगे तो देखते हैं। ए और बी मिलकर कहता है किसी काम को 15 दिन में करते हैं। बंधु, कोई ना कोई काम होगा तो 15 दिन में ये कर पा रहे हैं, तो हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर काम कितना है, तो उसकी क्षमता से पता चल जाएंगे। तो देखिएगा, क्षमता क्या दिया है। ए की कार्य क्षमता 20 से 150% अधिक है। ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 150% अधिक है। अगर ये 100 है, 150 ही अधिक होगा तो कितना होगा, 250 होगा। यानी क्षमता मतलब वर्किंग कैपेसिटी। 0 0 कैंसिल, 25 5 दूनी 10, यानी 5:2। यानी इससे पता चल रहा है कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। क्लियर हो गया। तो टोटल वर्क देखिए आप कैसे निकालेंगे। अगर ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ए एक दिन में क्या काम, 5 काम। बी एक दिन में क्या काम, 2 काम। अगर दोनों एक दिन मिलेंगे तो कितना काम करेंगे, 5 2 7। टोटल कितना दिन लगाते दोनों मिलके, 15 दिन। इसका मतलब 15 गुना 7 करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि एक दिन का काम 7, दोनों मिलके 15 दिन 7 करते हैं, यानी 15 सती 75 से, यानी 105 काम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 15 गुना 7, यानी इसको गुना करके भी आप लिख सकते हैं 105। नहीं भी गुना करेंगे तो कटा देंगे, बाद में पता चल जाएगा। अब बंधु क्या कहता है, तो ए अकेले काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। कौन काम को, 105 काम को, जो यानी दोनों मिल के करता है। तो ए से कराएंगे 105 काम। कितना दिन में करेंगे, एक दिन में कितना काम करते हैं बंधु, 5 काम करते हैं। काम कितना है, 105। जब एक दिन में आप 5 काम करते हैं, काम 105, तो आप क्या करते हैं, भाग दे देंगे। तो 105 में किससे भाग देंगे, 5 से। देखिए 5 दूनी 10, 5 एका 5, यानी कितना हो जाएंगे, 21 दिन। यानी ये जो है उस काम को अकेले समाप्त करेंगे कितना दिन में, 21 दिन में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो हम आगे बढ़े हैं, अब तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, तो बी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। यानी पिछले प्रश्न के ही तरह ये भी प्रश्न है और आप इसको उसी प्रकार बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। आखिर वो 12 दिनों में समाप्त कर सकता है तो कहीं ना कहीं काम होगा, तो उसकी क्षमता से हम काम निकालेंगे उसके दिन के साथ गुना करके। तो कैसे देखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। ए की जो कार्य क्षमता बी की दोगुनी, बी अगर 1 है तो ये कितना है, 2 है। इनका वर्किंग कैपेसिटी बता रहा है। अब बंधु देखिएगा, एक दिन में ए कितना काम करते हैं, 2। बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1। दोनों मिल जाएंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। कितना दिन काम करते हैं, 12। 12 तिया 36, यानी टोटल वर्क क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए बंधु, कहता है बी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। कौन काम, जो 36 काम, यानी ए प्लस बी मिलके करता था 12 दिनों में, वही काम अब कौन करेंगे, बी करेंगे। बी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक। काम कितना है, 36, यानी आप एक दिन में एक काम करते हैं तो 36 काम के लिए 36 दिन लगाएंगे। यानी मेरा कहने का अर्थ है बी की एक दिन के काम से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, 36 दिन, जो ऑप्शन नंबर क्या है, 3 में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
देखिए बंधु, अगला प्रश्न किस प्रकार है इनको जानेंगे। ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी काम को 7.1/2 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में काम समाप्त करेगा। तो देखिए बंधु, ए बी से 20% कम काम करता है। अगर बी 100 करता है तो ये कितना करता है, 80, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। यानी ये इसका पता चला कि वर्किंग कैपेसिटी क्या है, 4:5 में। यानी यहाँ पे घंटा है तो घंटा में इसका उच्चारण करेंगे। एक घंटा में यदि ये 4 काम करते हैं तो बी एक घंटा में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। अब आगे चल के कहता है यदि एक किसी काम को 7.1/2 घंटे में समाप्त करता है। यानी ये 7.1/2 घंटे का अर्थ 7 दूनी 14, 15/2 घंटे में समाप्त करते हैं। तो बी कितने घंटे में काम समाप्त करेगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि एक घंटे में कितना काम करते हैं, 4, और कितना घंटे काम करते हैं, 15/2। यानी 15/2 गुना क्या होगा, 4। तो देखिए 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। यानी टोटल काम कितना हो गया, 30 काम हो गया बंधु। अब किनसे कराना है, बी से। बी एक घंटे में कितना काम करते हैं, 5। काम कितना है, 30। तो 30/5 यानी कितना घंटा, 6 घंटे में क्या करेंगे, काम को समाप्त कर देंगे। क्लियर हो गया। ऐसे भी आप सोचिए कि एक घंटे में यदि आप 5 काम करते हैं, 30 काम देंगे तो कितना लगाएंगे। तो कहेंगे सर 30/5 यानी 6 पंचे 30, यानी कितना घंटा लगेंगे, 6 घंटा लगेंगे। आप समझ गए होंगे बंधु। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है, तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। हमारे मित्र बंधु, जितना बड़ा सवाल लग रहा है उतना वास्ट है नहीं, बहुत इजी तरीके से आप इसको बना लेंगे। तो देखिए किस प्रकार आप इनको बनाते हैं। ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते, देखिए अगर ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। बी उसके 3 गुने समय में, मान लीजिए ए और सी जितने समय का एक समय में करता हो, तो उसके 3 गुने समय में कौन काम समाप्त करते हैं, बी करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 लगा दिए। अब आगे चल के देखिए बंधु, तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, कौन, ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। सी उसके 2 गुने समय में, यानी अगर जितना समय का मतलब अगर ये एक समय लेता है तो ये 2 गुना समय लेता है। यानी एक लिया तो इसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। इतना आपको पता है जो कि आपके सवाल में दिया हुआ है। आगे चल के कहता है तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ये काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बंधु, अगर यहाँ पता चल जाए कि अगर 10 दिनों में काम को समाप्त करता, हमारे पास काम निकल जाए, तो हम सवाल को बना देंगे। क्लियर है। अब देखिएगा, अगर इनका वर्किंग कैपेसिटी निकाले तो क्या निकलता है, ये 3 आएंगे और ये क्या होंगे, 1। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं समय को इन्वर्स करते हैं तो उसका क्या निकलता है, वर्किंग कैपेसिटी निकलता है, यानी 1 दिन का काम निकलता है। अब देखिए इनको भी अगर इन्वर्स करेंगे तो 2 और इधर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है बंधु। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी 3 है, कौन, ए बी सी, और यहाँ भी 3 है, ए बी सी। तो इसका मतलब है जितना तीनों मिलके काम करेगा उतना यहाँ भी तीनों मिलके काम करेगा। तो देखिए क्या चीज इसमें है, अगर ये तीनों एक साथ मिलता है तो 3 एक कितना काम होता है, 4। और अगर ये तीनों एक साथ यही व्यक्ति मिलता है तो यहाँ पे कितना काम होता है, 3। बंधु आप ही बताइए कि एक जगह तीनों मिलेंगे 4 काम होगा, एक जगह तीनों मिलेंगे 3 काम होगा, ऐसा संभव है क्या, क्योंकि व्यक्ति तो वही है। इसीलिए यहाँ पे तरीका को ढूंढिए कि काम को बराबर करेंगे, तो काम को बराबर कैसे करेंगे आप, तो इनके जो क्षमता है इनका योग इनमें गुना कर देंगे और इनकी क्षमता का योग इनमें गुना कर देंगे। तो देख लीजिएगा 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 एक 3, तो 9 3 यहाँ कितना हो गया बंधु, 12। एकदम ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ देखिए 4 से 4 दूनी 8 और 4 एका 4, 8 4 कितना हो गया बंधु 12। यानी अब देखिए कि ए बी सी एक साथ मिलेंगे, तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे 12। अगर ए बी सी एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 12। काम कितना दिन तीनों मिलके किया 10 दिन, इसका मतलब टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा बंधु, ध्यान दीजिएगा। एक दिन का काम तीनों मिलेगा 12, यहाँ मिला है या यहाँ मिला है 12, और तीनों मिलके कितना दिन में करता है 10 दिन में। इसका मतलब टोटल जो वर्क होगा 10 गुना कितना होगा 12 होगा। क्लियर है। अब बंधु आगे चल के कहता है तो एक काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अगर हम यहाँ पता कर लें कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आपका जो है 120 जो टोटल काम है 10 गुना 12, वहाँ पे हम एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बंधु कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 3, और यहाँ पे जो सी है वो एक दिन में कितना काम करता है 4। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ए प्लस बी एक दिन में 8 काम करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बी उसमें 3 काम करते हैं तो ए कितना काम करता है 5 करते हैं कि नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। अगर यहाँ से भी निकालेंगे तो भी निकलेगा। सी एक दिन में कितना काम करते हैं 4, और ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं 9, 9 में 4 चला जाएगा तो ए का एक दिन का काम क्या है 5 आएगा। क्लियर हो गया बंधु। अब देखिएगा यहाँ से निकाले तो भी एक दिन में कितना काम 5, यहाँ से भी निकालेंगे तो एक दिन में कितना काम 5, काम कितना है 10 गुना 12, तो एक दिन के काम से भाग देंगे ए से। तो देखिए 5 दूनी 10, तो 12 दूना कितना 24। तो यानी कि पूरा काम जो ये समाप्त करेगा कितना दिन में समाप्त करेगा हमारे मित्र बंधु 24 दिन में समाप्त करेंगे। तो ये सवाल को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए बंधु अगले सवाल की ओर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न सेम लाए हैं। अगर पिछले प्रश्न में किसी प्रकार से कोई परेशानी अगर हो गया हो तो इस प्रश्न में आपको नहीं होने देंगे और आप इनको खुद बना लेंगे। तो चलिए बंधु देखते हैं। ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय में पूरा करता है। यदि तीनों साथ काम करते हैं तो काम 24 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए बंधु क्या ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में यानी बी प्लस सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। यानी देखिए यहाँ पे फिर से हम भाषा को पढ़ रहे हैं। ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। अगर ये 1 करता है तो ये कितना करता है 3 करता है। यानी ये टाइम दिया है समय। आगे जो प्रश्न में कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय में पूरा करता है। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय में पूरा करता है। यानी ये 1 तो ये कितना 4। ये क्या दिया बंधु टाइम दिया हुआ है। अब आगे चल के कहता है यदि तीनों साथ काम करते तो काम 24 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि काम 24 दिनों में पूरा होता है तो कहीं ना कहीं काम है। अब देखिएगा इनका अगर वर्किंग कैपेसिटी देखा जाए तो 1 अनुपात कितना 3, इनका वर्किंग कैपेसिटी देखा जाए तो 1 अनुपात क्या होगा 4। यानी समय का अगर हम इन्वर्स करेंगे तो वर्किंग कैपेसिटी का अनुपात प्राप्त होगा। अब बंधु देखिएगा यहाँ पे अगर ए बी सी तीनों मिलता है तो 3 एक कितना काम 4 काम करते हैं, और वही ए बी सी यहाँ पे मिलता है तो कितना काम करते हैं 4 एक 5, एक दिन में 5 काम करते हैं और यहाँ एक दिन में 4 काम करते हैं। तो ऐसा बंधु क्या संभव है कि वही तीनों व्यक्ति एक दिन में 5 काम कहीं करता है, एक दिन में 4 काम यहाँ करता है? तो संभव नहीं है। इसलिए इसको बराबर करेंगे। तो कैसे देखिएगा इनका योग का गुना इसमें, इनका योग का गुना उसमें। अब देखिए 5 एक का 5, 5 तिया 15। इससे पता चला एक दिन में 5 काम और बी प्लस एक दिन में कितना काम करते हैं 15, 15 5 कितना 20। अब यहाँ देखिए 4 एक का 4 और 4 चौक 16। बी एक दिन में 4 काम और ए प्लस एक दिन में कितना काम 16, 16 4 कितना 20। अब देखिए यहाँ भी तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 20 काम करेंगे, यहाँ भी तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 20 काम करेंगे। काम देखिए बंधु तीनों एक साथ करते हैं कितना दिन में 24 दिनों में। इसीलिए टोटल वर्क आपको आसानी से मिलेगा क्योंकि एक दिन में तीनों मिलके 20 काम करता है 24 दिन में, यानी 24 गुना कितना 20। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए किससे कराना है तो ए अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए अब निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ निकला हुआ है। एक दिन में कितना काम करते हैं 5, काम कितना है 24 गुना 20। तो इसमें कितना करेंगे एक एक दिन से काम से भाग दे देंगे। तो देखिए 5 चौक 20।
तो 24 छः कितना बंधु 96 यानी 96 डे में पूरा करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2 में है। क्लियर हो गया बंधु, आप इनको समझ गए। तो चलिए इसी प्रकार बहुत सारे सवाल आपके पास अभी होगा और हम बताएंगे, तो अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और जिस भाई बंधु ने अभी तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ पढ़ने के साथ साथ शेयर भी कीजिए, जिसके कारण हम वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए बंधु अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर, और बहुत ही रोचक प्रश्न है, देखिएगा किस प्रकार इसको आप बनाएंगे। बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। देखिए बंधु भाषा कुछ भी बड़ा चीज नहीं है, आप इसको समझ लीजिएगा और आसानी से इसको बना लेंगे। तो देखिएगा कैसे इसको आप बनाते हैं। बी के 1/6 समय, बी के मतलब गुना 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। ए बी की तुलना में आधा काम करता है। आखिर ये 2 करता है तो ये कितना करता है 1 करता है। ये 1 करता है तो ये कितना करता है 1/2 करता है। लेकिन बी के 1/6 समय में कौन ए आधा काम करता है। एकदम क्लियर लिखा है, बी की तुलना में ये आधा काम करता है, यानी ये 2 करता है तो ये कितना करता है 1 करता है। तो कंडीशन बंधु ध्यान दीजिएगा, इसको आप कैसे अनुपात निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे बी के 1/, जो समय ले रहा है वो ए अपना समय निकाल रहा है, बी का 1/6 करेंगे बराबर ए हो जाएगा। कैसे, भाषा यही कह रहा है, बी के 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यानी 1 करता है ये, तो ये क्या करता है 2, 2 का आधा क्या हुआ 1 हुआ। क्लियर है। अब यहाँ से हम समय का अनुपात निकालेंगे और वर्किंग कैपेसिटी का दिया हुआ है। अब देखिएगा इसको अगर इधर गुना करेंगे तो बी गुना 1 1 हो जाएंगे, इधर 6 हो जाएंगे, तो बी का जो अनुपात हो जाएंगे इधर का इधर हो जाएंगे, इधर का इधर हो जाएंगे, नहीं ए का अनुपात 1 हो जाएंगे, बी का क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे पता चलेगा, बी 6 और ये क्या होगा 1 होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए बंधु यहाँ से हम टाइम हो गया कि ये 6 समय लगता है और ये कितना लेता है 1 समय लेता है। लेकिन ये 6 समय में कितना काम करता है 2 करता है, और वो कितना करता है 1 समय में अपना 1 काम करता है। यही चीज़ दिया हुआ है बंधु। इससे पहले हम बहुत सारे सवाल को पढ़े थे। सवाल में क्या था, आखिर ये 1 दिन में जितना काम करता था 1 दिन में उसका उतना काम लेते थे। अगर ये 1 घंटे में जितना काम करता था वही 1 घंटे के सापेक्ष ये भी काम लेते थे। लेकिन यहाँ है क्या, ये 6 समय में 2 काम करता है, 1 समय में 1 काम करता है। तो सबसे पहले इसको हम समय को समान करेंगे। अब देखिएगा ये 6 है और ये 1 है, इसको 6 लाने के लिए तो इनका गुना इसमें क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो अगर यहाँ समय में 6 अगर गुना होगा तो उसके साथ वर्किंग कैपेसिटी भी तो उसका गुना होगा 6 से। अगर ये गुना 1 करेंगे तो 6 का 6 और 1 गुना इधर भी हो जाएगा, तो 1 2 का 2 ही रह जाएगा। अब देखिएगा जितने समय में ये 2 काम करते हैं, ध्यान देना है, उतने समय में ही ये कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम कहें कि 1 घंटे में यदि 2 काम करते हैं तो 1 घंटे में 6 काम करते हैं। 1 दिन में यदि 2 काम करते हैं तो 1 दिन में 6 काम करते हैं। समय बराबर करने का मेरा मकसद यही था। अब बंधु ध्यान दीजिए आगे प्रश्न में क्या कहता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते, दोनों मिलके, तो 1 दिन में कितना काम 2, 1 दिन में ये कितना काम 6, 6 2 कितना 8 काम 1 दिन में करते हैं। और टोटल वर्क निकालेंगे, कितना दिन एक साथ कर रहे हैं 10 दिन, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 8 यानी 10 8 80 काम टोटल वर्क है। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहता है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। बी 1 दिन में कितना काम करता है 2, काम कितना 80, 80/2 बराबर कितना दिन लगेंगे 40 दिन में पूरा काम वो भी खत्म करेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है 3 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। एक बार फिर पुनः आप इसको समझना चाहेंगे। देखिए बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करते हैं। अगर बी 2 करता है तो ये कितना करता है 1 करता है। हम यहाँ पे समय का अनुपात निकालना चाह रहे हैं, तो इधर गुना करते 6 हो जाता है, इधर गुना किए तो 1 रह जाता है, यानी इधर का अनुपात इधर हो जाता है और इधर का अनुपात इधर हो जाता है, यानी बी का 6 और ए का कितना 1। समय को हमने बराबर करना था तो 1 गुना इसमें कर दिया, इसका गुना इसमें कर दिया, 6 यहाँ गुना किए तो 6 गुना इसमें भी हो जाएगा, अगर 1 गुना इसमें किए तो 1 गुना इसमें भी हो जाएगा। तो पता चला बी जितने समय में 2 काम करते हैं ए उतने समय में 6 काम करते हैं। दोनों एक साथ मिलेंगे तो 6 2 8 काम, कितना दिन करते हैं 10 10 8 80 काम है।
बी से कराना था, बी दिन में कितना काम करता है 2, तो कितना 80/2 बराबर कितना होगा 40 दिन होगा। क्लियर हो गया बंधु। अब इसी को तो चलिए बंधु दूसरे तरीके से भी जानते हैं, बहुत सारे तरीके हमारे पास रहते हैं, लेकिन यहाँ M1 D1 M2 D2 W1 W2 पे लेंगे। कैसे देखिएगा, M1 D1 एक टाइप जो आएगा, हम इस प्रकार आपका सवाल लेके चलते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा देख लीजिए, उससे भी हम कैसे बना सकते हैं W। देखिएगा बंधु, M आदमी, D आपका समय, W आपका वर्क यानी काम। यहाँ पे अगर लेते हैं बी आदमी 6 दिन में यानी 6 घंटा दिन जो भी रहे 6 दिन में कितना काम करते हैं 2, जो आपका यहाँ से निकाले हुए। अब देखिए वही काम जो यहाँ किया वही काम, ए कितना समय में, एक समय में, क्योंकि बी के 1/6 समय में, यानी एक समय इसका हुआ ए का, एक कितना काम करते हैं एक रखे, एक जो आधा काम करते हैं, इनका नहीं आधा एक हुआ। अब देखिएगा 3 दूनी 6, बी गुना 3 बराबर ए गुना कितना हुआ, इधर का अनुपात इधर, उधर का अनुपात इधर, ए अनुपात बी, यानी ए 3 बी कितना 1, यानी यहाँ से पता चला एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं। काम कितना दिन में समाप्त होता है 10 दिन में दोनों मिलके, इसका मतलब टोटल वर्क आपका कितना आएगा 3 1 4, 4 गुना कितना 10 यानी 40। बी से कराएंगे उसी काम को, बी एक दिन में कितना काम करते हैं एक, इसीलिए 40 काम है, 40/1 बराबर कितना हो जाएंगे 40 दिन। देखे बंधु, आप सवाल को किसी भी विधि से बनाएंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल मित्र आपका सेम है, क्योंकि पिछले सवाल में अगर किसी को परेशानी हुआ होगा तो इस सवाल में आपको परेशानी नहीं होंगे और आप आसानी से सवाल को बना सकेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सवाल आप किस प्रकार बनाते हैं। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में इससे आधा काम कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिनों में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा। तो देखिए बंधु, बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता, मान लीजिए निश्चित समय एक है, आप XYZ 1 2 3 4 जो भी मान सकते हैं। इसके 3/4 समय में, किसके 3/4 समय, बी के, यानी कौन ए से आधा काम कर सकते हैं। देखिएगा इसके 3/4 समय में, बी के 3/4 समय, बी कितना करता है एक का 3/4 इधर हो गया, ए इससे आधा काम कर सकता है। अगर बी 2 करता तो ये कितना करता है 1। ये आपका क्या बंधु टाइम का, ये आपका क्या वर्किंग कैपेसिटी का, इनका अनुपात हम आगे नहीं लेते हैं। तो 4 1 का 4, यानी ये बी है और ये क्या है ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, इसका यहाँ पे क्या है 1। बंधु देखिएगा सवाल, ये 4 समय लेता है 2 काम करने के लिए, 3 समय लेता है 1 काम करने के लिए। लेकिन जितना भी सवाल हम पीछे पढ़े, इनसे भी सवाल हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक दिन में अगर यदि 2 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करता है। यहाँ एक दिन बोलते थे तो यहाँ एक दिन चर्चा चलता था, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, समय को समान करेंगे, यानी जितना समय में ये 2 काम करेंगे उतना समय में अगर ये 1 काम करेंगे तो समझिए सवाल आपका सही बनेगा। और आप फास्ट भी बनाएंगे तो हम समय को समान करेंगे कैसे, तो ये समय को इनमें गुना करेंगे 3, तो यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा, ये समय को इसमें गुना करें 4, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार समय का रफ्तार बढ़ेगा उस प्रकार वर्किंग कैपेसिटी आपका यहाँ गुना होकर बढ़ेगा। अब देखिए 4 तिया 12 समय में कितना काम, 3 दूनी 6 काम, 4 तिया 12 समय में 4 1 4 काम, यानी जितने समय में ये 6 काम करते हैं उतने समय में ये क्या काम करते हैं 4। अब दोनों मिलेंगे एक साथ तो कितना काम करेंगे 10। कितना दिन साथ में काम करता है 18 दिन, तो 18 गुना कितना 10, टोटल वर्क निकला। बंधु जिससे कराना है बात कीजिए उनसे, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा या कितने दिन समय लगेगा। अब देखिए बी से कराना है, बी एक दिन में कितना काम 6 काम कितना इतना, तो एक दिन के बी से काम से भाग देंगे, बिल्कुल 6 तिया 18 10 तिया 30 दिन में पूरा काम बी अकेला क्या कर देगा समाप्त कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है पहला। आप समझ गए बंधु, कितने अच्छा से अच्छा सवाल है आपका। तो चलिए बंधु अब चलते हैं हम आपके साथ अगले सवाल की ओर। तो चलिए बंधु अगले सवाल की ओर, बहुत ही सुंदर सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है। तो देखिए बंधु बहुत ही साधारण प्रश्न है, तो देखते हैं। एक पुरुष यानी एक मेन, एक लड़का यानी 1 बॉय 5 दिन के लिए
साथ काम करने के लिए कितना मिलता है इसको, 800 रुपये मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा बंधु कि एक आदमी, एक लड़का अगर एक साथ 5 दिन काम करते हैं तो उनको 800 रुपये मिलते हैं। आगे चल के कहता है पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है। पुरुष की जो कार्य क्षमता है लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है। अगर लड़का 1 है तो पुरुष 2 है। इनका वर्किंग कैपेसिटी है। बंधु आगे चल के बात करते हैं। तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपया कमाता है। बहुत ही साधारण प्रश्न है कि जब एक आदमी, एक लड़का एक साथ 5 दिन काम करते हैं तो 800 रुपया कमाते हैं। यानी 5 दिन का कितना मिलते हैं, 800। प्रतिदिन कहता है लड़का कितने रुपया कमाता है। अगर एक आदमी, एक लड़का जब 5 दिन में 800 कमाते हैं तो एक दिन में कितना कमाते हैं, तो 800 बटे कितना, 5, यानी 16 पंचे 80, 160। यानी एक दिन में एक आदमी, एक लड़का कितना कमाते हैं, 160 रुपया कमाते हैं, यानी प्रतिदिन कमाते हैं। बंधु आगे चलिए। एक मैन एक दिन में कितना कमाते हैं, 2। एक लड़का एक दिन में कितना कमाते हैं, 1। तो एक दिन में टोटल कमाते कितना है, 3। यही 3 जब कमाते हैं तो एक दिन का कितना मिलता है, 160 रुपया मिलता है। क्लियर है। कहता है लड़का एक दिन में कितना रुपया कमाता है। लड़का एक दिन में कितना कमाता है, 1। जैसा कमाएगा वैसा ही पैसा मिलेगा। तो 1 बराबर 160 बटे कितना, 3। 3 को भाग देंगे क्या हो जाएंगे, 53/1/3 रुपया। क्लियर हो गया बंधु, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, पहला में। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और बी अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बंधु ये प्रश्न भी आपको जाना पहचाना लग रहा है, आप इसको बना सकते हैं। इतना प्रश्न हम आपके साथ इसलिए लाते हैं कि आप इनको अच्छी से बना सकें, अच्छी तरह से समझ सकें, कहीं आपको परेशानी ना हो। तो देखिए क्या कहता है, ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। अगर ये 100 है तो ये कितना है बंधु, 80 है। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो चलिए दिनों से और वर्किंग कैपेसिटी से हम टोटल काम निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4:5। इससे पता चला बंधु कि एक दिन में ये 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। दोनों एक साथ मिलेगा तो कितना काम करेगा, 9। दोनों मिलकर एक दिन कितना दिनों में समाप्त करता है, ये काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। इसका मतलब टोटल वर्क हो जाएगा 20 गुना कितना, 9। यानी इसको हम गुना में ही रहने देते हैं। अब देखिएगा इतना काम टोटल आपका है। अब बारी बारी से देखेंगे क्या कर रहा है, ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर ए से पहले कराएंगे बंधु, ये कितना दिन में करेगा, काम कितना है, 9 गुना 20। एक दिन में कितना काम, 4। तो 9 गुना 20 बटे 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 9 बचे 45 दिन में करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए बी से कराएंगे तो कौन काम, वही 9 गुना कितना, 20। अब देखिएगा एक दिन में बी कितना करता है, 5 काम, कितना, 9 गुना 20। इसमें 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 5 चौक 20, 9 चौक कितना, 36 दिन में। यानी बी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, 36 दिन में करेंगे। और ये कितना दिन में करेंगे, 45 दिन में करेंगे। बंधु इस प्रकार के सवाल अब आपसे नहीं छूटेंगे। तो चलते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए मित्र बंधु किस प्रकार है। ए एक दिन में बी से तिगुना कार्य कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखिए बंधु बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसको भी आप आसानी से बना सकेंगे। ए एक दिन में बी से तिगुना कार्य कर सकता है। यानी बी 1 करता है तो ये कितना करता है, 3। इनका वर्किंग कैपेसिटी दिया हुआ 3:1। आगे चल के कहते हुए दोनों मिलकर एक कार्य का, इन दोनों मिलकर कौन, ए प्लस बी, एक कार्य का 2/5 भाग, एक कार्य का 2/5 भाग कितना दिनों में करते हैं, 9 दिनों में। देखिए बंधु यहाँ पे आपको समझना है, हम पूरा कार्य लेते हैं यहाँ, लेकिन कह रहा है कि ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों मिलके कार्य का, एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में। अगर 2/5 भाग 9 दिनों में करते हैं तो पूरा कार्य था कितने दिनों में करते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 9 गुना 5 और ये बटे हो जाता है 2, 9 बचे 45 बटे 2 दिन में पूरा होता है अगर पूरा कार्य होता। तो बंधु आगे चल के क्या कहता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। कौन कार्य, जो कि आपका एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में कर रहा था, वही पूरा कार्य हमको जो कराना है वो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है।
तो देखिए बंधु टोटल कार्य क्या होगा निकाल लेंगे। एक दिन में कितना काम, 3 काम। बी एक दिन में कितना काम, 1 काम। तो 3 एक कितना काम, 4 काम। कितना दिन में पूरा करते हैं, 45/2। तो आप जानते हैं कि एक दिन में 4 काम, इसलिए 45/2 दिन में पूरा काम निकल जाएगा। तो 45/2 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 दूनी 4, 45 गुना कितना काम हो गया, 90 काम हो गया बंधु। अब देखिए यही 90 काम आप किसी से भी कराना चाहेंगे करा सकते हैं। आगे चल के कह रहा सवाल में बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी देखिएगा एक दिन में कितना काम करते हैं, एक काम कितना, 90। इसीलिए बंधु 90/1 बराबर कितना दिन में करेंगे, 90 दिन में करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, चौथा है। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत। एक बार फिर पुनः इस सवाल को हम चलते बंधु, आप ध्यान दीजिएगा कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना है। क्लियर है, ए प्लस बी 2/5 काम 9 दिन में करता है, इसलिए पूरा काम करेंगे 9 गुना 5/2 यानी 45/2 दिन में। अगर 45/2 दिन में पूरा कार्य करते हैं तो कार्य कितना होगा, अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, 3 एक 4 काम करते हैं एक दिन में, इसलिए 45/2 दिन में पूरा काम समाप्त होता है। इसलिए टोटल वर्क हो जाएगा 4 गुना 45/2 बराबर कितना, 90। उसी काम को अगर बी से कराएंगे तो कितने दिनों में करेंगे, बी एक दिन में कितना काम करते, 1, इसलिए काम कितना, 90। 90/1 बराबर कितना दिन, 90 दिन। आप इनको बिल्कुल समझ गए होंगे बंधु। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए बंधु अगला प्रश्न किस प्रकार है, ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य कर सकता है। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, कार्य उनकी क्षमताओं का अनुपात है। देखिए बंधु बहुत अच्छा प्रश्न है। ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उसे पूरे कार्य कर सकता है। ए आधा कर सकता है और बी क्या कर सकता है, पूरे कर सकता है। तो इसका जनरली अनुपात इधर हो जाएंगे, 1 अनुपात कितना, 2। क्लियर हो गया। आगे चल के कहता है सी के एक दिन के कार्य को, सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। सी मान लीजिए एक दिन में एक कार्य करते हैं, बी उनका क्या करता है, आधा करते हैं, यानी 1/2 करते हैं। इसको भी जनरली लेंगे, 2 1 का 2, इधर क्या देंगे 1। अब आगे चल के कहते हैं कार्य में इनकी क्षमताओं का अनुपात है, तो इनका क्षमता आप निकाल सकते हैं। यहाँ ए अनुपात बी है और यहाँ सी अनुपात बी है, तो इनको ए बी बी सी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बी और सी इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 1:2। अब आप पढ़े बंधु ए बी और बी सी, इस पे लगा सकते हैं। तो देखिएगा 1:2 और उनके बाद यहाँ भी बी सी लेंगे तो 1:2 आगे लेंगे। अब देखिए 1 1 का 1, फिर यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं 1 1 का 2 1 का 2, 2 दूनी 4। ये तो बताएं आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1:2:4 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है बंधु, पहला में है। क्लियर हो गया। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है बंधु। देखिएगा ए के 2 दिनों का काम, ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ से बंधु से देख सकते हैं कि ए का अनुपात 3 होगा, बी का अनुपात क्या होगा, 2 होगा, यानी ए अनुपात बी, यानी इसका अनुपात कितना, 3 और इसका अनुपात कितना, 2। यानी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 करते हैं। क्लियर हो गया। कहता है बंधु यदि एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, ये क्या कर सकता है, 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। क्योंकि एक दिन में कितना काम करते, 3 काम करते हैं, काम को कितना दिनों में समाप्त कर सकता है, 8 दिनों में, इसलिए टोटल वर्क हो जाएंगे 8 गुना कितना, 3 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। आगे चल के बंधु कहता है तो बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम कितना, 8 गुना 3, इसलिए बी के एक दिन के काम से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 कितना दिन में बंधु, 12 दिन में बी अकेला उस काम को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, दूसरा में है। क्लियर हो गया। आप इस सवाल को समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले सवाल की ओर। देखिए हमारे मित्र बंधु अगला प्रश्न किस प्रकार है।
एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता की दोगुनी है तथा एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता की दोगुनी है। यदि एक पुरुष एक महिला तथा एक बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, देख लीजिएगा। एक पुरुष की कार्य क्षमता यानी एक मेन की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता यानी वोमेन की कार्य क्षमता की दोगुनी है, यानी एक है तो ये क्या है, 2 है। आगे चल के कहता है एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता की दोगुनी, एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे यानी चाइल्ड की दोगुनी यानी एक, ये 2 है। आगे चल के कहता है कि एक पुरुष एक महिला तो एक बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जान लीजिए बंधु कि अगर 7 दिनों में पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं काम होगा, तो वो भी हम निकालेंगे जब हमारे पास एक दिन का क्षमता पता चल जाएगा, एक महिला एक पुरुष और एक लड़का का यानी एक बच्चा का। तो यहाँ पे देखिएगा मेन ओमेन 2:1, ओमेन और बच्चा यानी कि 2:1 है। इसको समान करेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो आप जानते हैं भाई ए बी बी सी किसी भी विधि से निकालिएगा बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी इनमें गुना इनकी इनमें बराबर इनको कर देंगे तो अपना निकल जाएगा। रेशियो में पढ़े थे, देखिएगा 2 दूनी 4, 2 एका 2, 1 2 2, 1 एका 1। इससे पता चल गया मेन ओमेन बच्चा। मेन कितना है बंधु, 4 है। ओमेन यहाँ भी 2, ओमेन यहाँ भी 2, यहाँ क्या है 2 है और बच्चा ये क्या 1 है। यानी कह सकते हैं आप इसको कि एक आदमी एक दिन में 4 काम करते हैं, एक औरत एक दिन में 2 काम करते हैं यानी महिला, और एक बच्चा एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 काम करते हैं। अब बंधु देखिएगा एक दिन में अगर तीनों मिलके एक साथ करेंगे तो कितना करेंगे, 4 2 6 1 7 काम करेंगे एक दिन में। कितना दिन वो साथ मिलके करते हैं, 7 दिन करते हैं। तो इसका मतलब है टोटल जो वर्क निकलेगा तो 7 गुना 7 यानी 49 यानी इसका टोटल वर्क निकलेगा। यानी टोटल काम 49 है, तभी जाकर के तीनों मिल करके क्या करते हैं, 7 दिनों में समाप्त करते हैं। आप टोटल वर्क निकाल लिए। अब कराना किससे है, कहता है एक लड़का अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। एक लड़का यानी जो बच्चा एक लड़का है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। काम कितना 49 बराबर कितना दिन में, 49 दिन में। क्लियर हो गया बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, पहला है। क्लियर। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। एक आदमी एक महिला से 2 गुना कार्य करते हैं, यानी इसका 2 है यहाँ 1 है, कार्य क्षमता दिया हुआ। एक जो महिला का कार्य क्षमता एक बच्चे की 2 गुना है। तो हम यहाँ से देखें कि महिला यहाँ पे 1 है और यहाँ महिला बच्चे के साथ 2 है, तो इसको जनरल अनुपात के तो आपका मेन यानी हो गया 4, यानी वोमेन यानी महिला हो गया 2 और बच्चा क्या हो गया 1, यानी 4 2 1। इससे पता चला कि एक दिन में एक आदमी 4 काम करते हैं, एक औरत एक दिन में यानी 2 काम करते हैं, एक बच्चा एक दिन में 1 काम करते हैं। तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम, 4 2 1 7 काम। तो कितना दिन 7 काम करते हैं, 7 दिन, 49 काम। उन्हीं को बच्चे से कराना, बच्चा एक दिन में कितना काम, 1 49/1 बराबर कितना दिन होगा, 49 दिन होगा। आप इनको समझ गए बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, यानी कि ये 3 है तो ये क्या है, 1 है। क्लियर हो गया बंधु। आगे चल के कहता है इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है। बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है, तो आप जानते हैं कि जिसका वर्किंग पावर यानी कैपेसिटी अधिक होगा वो पहले काम को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये 3 है और ये 1 है, तो निश्चित है ये पहले खत्म करेंगे। वो भी कितना दिन पहले, 40 दिन पहले खत्म कर देता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बिल्कुल। अब देखिए बंधु अगर इनका इन्वर्स करेंगे क्या मिलेगा, समय मिलेगा, तो इसका इन्वर्स कर दीजिए 1:3। अब यानी ये 1 समय लेता है और ये 3 समय लेता है। निश्चित है कि ये पहले 40 दिन पहले खत्म करेगा तो ये कम समय लेगा। इन्हीं दोनों का अंतर क्या है, 2 2 बराबर कितना बंधु, 40। तो 1 बराबर कितना हो जाएंगे, 20। तो देखिए 20 तिया 60 और ये हो जाएंगे आपका 20 एका 20। यानी ये उस काम को समाप्त करने के लिए कितना दिन लेते हैं, 20 दिन। अब भी उस काम को समाप्त करने के लिए कितना लेते हैं, 60 दिन लेते हैं। अब देखिए कहता है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो आप पता करेंगे कि टोटल वर्क कितना है। तो इनका एलसीएम निकालें कितना होगा, 60
20 तिया 60, 60 एका 60, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 3 एक 4 काम, काम कितना 60, 60/4 बराबर कितना दिन में दोनों मिलके करेंगे, 15 दिनों में कर देंगे। क्लियर हो गया? आप समझ गए बंधु, जिनका क्षमता अधिक होगा वो समय कम लेगा, जिनका क्षमता कम है वो समय अधिक लेगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले सवाल की ओर देखते हैं। सेम सवाल लाए हैं। अगर यदि पिछले सवाल में किसी को अगर परेशानी हुआ हो तो इस सवाल में नहीं होगा, नहीं होने देंगे। देखिएगा क्या है, P की कार्य क्षमता Q से तिगुनी है, इसलिए P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। P की जो कार्य क्षमता Q से तिगुनी है, अगर ये 1 है बंधु, ये 3 है, देखिएगा यहाँ पे इनका वर्किंग कैपेसिटी दिया हुआ है, इसलिए P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले करता है, यानी इसके तुलना में 48 दिन पहले करता है। निश्चित है बंधु कि जिनका पावर अधिक होगा वो पहले करेगा। इनको देखिए समय निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1:3। जब वर्किंग कैपेसिटी के अनुपात को आप इन्वर्स करते हैं तो क्या मिलता है, समय मिलता है। अब देखिए क्या कहता है, P जो है Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है, ये 48 दिन इससे पहले समाप्त करता है। बिल्कुल देखिए ये समय कम ले रहा है, ये अधिक ले रहा है। निश्चित है कि 48 दिन पहले किया होगा समाप्त, तो कम रहे या अधिक रहे, अंतर तो 48 दिन का होगा। कैसे, अगर मान लीजिए आप 48 दिन पहले करते तो अंतर 48, हम 48 दिन बाद करते तो भी अंतर क्या 48 है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2, 2 बराबर कितना 48, 1 बराबर कितना 24, तो 24 तिया 72 और 24 से कम 24। अब देखिए बंधु, अगर P उस कार्य को करेंगे तो 24 दिन में करेंगे, अगर Q उस कार्य को करेंगे तो 72 दिन में करेंगे। दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलेंगे तो सबसे पहले काम हमको पता करना, काम कितना हो जाएंगे, एलसीएम इसका 72 हो जाएंगे बंधु। अब देखिएगा 72 एका 72, 24 तिया 72, एक दिन में ये P करेगा 3 और Q करेगा 1, तो 3 1 4, काम कितना 72, 72/4 बराबर कितना दिन में, 18 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, अब पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अब जो चलेंगे हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। सुनील एक काम 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। देखिए बंधु, सुनील 4 दिनों में कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिनों में कर सकता है। आगे चल के कहता है रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है। रमेश की जो कार्य क्षमता है सुनील से 1.5 गुनी है। अगर हम सुनील का पता करेंगे तो रमेश का पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज बंधु ध्यान दीजिएगा कि जब सुनील 4 दिनों में करते हैं, दिनेश 6 दिनों में करते हैं, फिर काम कितना है जो दोनों करते हैं पता चलेंगे। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। एक दिन में ये कितना काम करते हैं 2, यानी कह सकते हैं एक दिन का क्षमता इसका क्या 3 है और इनका क्या 2 है, और इनका भी क्षमता यहाँ से निकल सकता है। देखिए कैसे, क्योंकि कह रहा है सुनील से 1.5 गुनी है, यानी जो सुनील है उनका 1.5 गुना कौन है, रमेश। तो रमेश की कार्य क्षमता जो होगा 3 का 1.5 गुना, यानी 2 1 का 2 1, 3/2, यानी 9 कितना 2 होगा। अब बंधु पता चल गया कि सुनील एक दिन में 3 काम, दिनेश एक दिन में 2 काम, और रमेश एक दिन में 9/2 काम करते हैं। तीनों अगर मिलेंगे तो कितना काम करें एक दिन में, 3 + 2 + 9/2। अब देखिए 3 2 5 + 9/2, 5 दूनी 10 9, 19/2 काम करेंगे एक दिन में तीनों मिलके। बंधु काम कितना है 12, तो तीनों से करवाएंगे तो 12/19/2, एक दिन के काम से भाग देंगे तो 12 गुना 2 पर बटे 19, 12 दूना 24 बटे कितना 19 हो गया। अब देखिएगा 19 1 का 19, अब 5/19, यानी 1.5/19 दिन में तीनों मिलकर काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, चौथा है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। किसी को परेशानी तो आज इतना ही रहेंगे। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। आप सब कमेंट करके बंधु नहीं बताते हैं, और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे आप सबों की सेवा में अगले दिन। तब तक आप सबों को अनिमेश क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।